रात का सफर जितना सुनसान होता है उतना ही रहस्यमय भी। और कभी-कभी उस सुनसान रास्ते पर कोई ऐसा हमसफर मिल जाता है जिसे शायद जिंदा नहीं होना चाहिए। रामेश्वर, जिसे सब राम कहते थे, पेशे से ट्रक ड्राइवर था। नवंबर 2023 की ठंडी रात थी। मुंबई से नागपुर की तरफ उसका लंबा सफर था। रास्ता लगभग 800 किलोमीटर का था और वो इसे कई बार कर चुका था। उस रात आसमान में हल्के बादल थे, कभी-कभी ठंडी हवा चल रही थी। सड़क ज्यादातर खाली थी। उसने रेडियो ऑन किया था ताकि नींद ना आए। करीब रात 12 बजे उसने खोपोली के पास एक ढाबे पर ट्रक रोका, चाय पी, सिगरेट जलाई और फिर वापस गाड़ी स्टार्ट की। ढाबे वाले ने जाते जाते कहा, भाई आज रात अकेले मत चलना, यहां आगे मोड़ के पास लोग अजीब चीजें देखते हैं। राम ने हंसते हुए टाल दिया। करीब 1 बजे एक सुनसान मोड़ आया। अचानक उसने देखा सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था, बाल खुले थे और हाथ में एक पुराना बैग। राम ने गाड़ी धीमी की और खिड़की से पूछा, बहन इतनी रात को यहां क्यों? लड़की बोली, भैया मुझे अपने गांव जाना है, बस छूट गई, आप छोड़ देंगे? राम को दया आ गई। उसने कहा, बैठो मैं छोड़ दूंगा। लड़की चुपचाप ट्रक की सीट पर बैठ गई। राम ने नाम पूछा पर लड़की मुस्कुराई और खिड़की से बाहर देखने लगी। राम को महसूस हुआ कि जैसे गाड़ी के अंदर अचानक ठंडक फैल गई हो। रेडियो पर बजता गाना अटक गया, जैसे टेप फंस गया हो। राम ने लड़की से पूछा, गांव कहां है? लड़की बोली, बस आगे, मोड़ के बाद। पर आवाज धीमी और अजीब थी। राम बार बार उसे देखने के लिए शीशे में झांकता, पर रोशनी कम थी और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 15 किलोमीटर चलते चलते राम ने पीछे देखा और उसकी सांसें थम गईं। लड़की सीट पर नहीं थी। वो घबरा गया, गाड़ी रोक दी, बाहर उतरा, अंधेरे में टॉर्च जलाई, पर कहीं कोई नहीं। सीट खाली थी, दरवाजा लॉक था, किसी के उतरने का सवाल ही नहीं था। राम के पूरे शरीर में पसीना आ गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्रक के रेडियो से अचानक आवाज आई। पहले हल्की फुसफुसाहट, फिर वही लड़की की आवाज, धन्यवाद। राम ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है। सुबह जब वो नागपुर पहुंचा तो एक पुराने ढाबे पर रुका। वहां बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उसके चेहरे का हाल देखकर पूछा, बेटा रंग उड़ क्यों गया है? राम ने सारी बात बताई। बुजुर्ग धीरे से बोले, हम सब जानते हैं उस मोड़ की कहानी। 2 साल पहले वहीं एक लड़की की मौत हुई थी, ट्रक की टक्कर से। वो बस पकड़ने जा रही थी। उसके परिवार को भी उसका शव देर से मिला। तब से कई ड्राइवर कहते हैं वो लड़की कभी-कभी सवारी मांगती दिखती है। राम सन्न रह गया। राम ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया, लेकिन दिसंबर 2023 में कंपनी ने उसे मजबूरी में फिर उसी रूट पर भेजा। उसने ठान लिया कि इस बार सच सामने लाना है।
रात करीब 1 बजे वही मोड़ आया। इस बार उसने कैमरा ऑन किया और ट्रक धीमी गति से चलाया और अचानक वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसने ट्रक नहीं रोका, पर कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा सड़क के बीचों बीच एक परछाई थी और जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा वो गायब हो गई। राम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो ट्रक को तेजी से भगाता हुआ वहां से निकल गया। जनवरी 2024 में राम ने तय किया कि इस कहानी को खत्म करना होगा। वो कुछ दोस्तों और एक लोकल पत्रकार को लेकर उसी जगह गया। रात 12:30 सबने मिलकर मोड़ पर इंतजार किया। करीब 1 बजे अचानक ठंडी हवा चली, पत्ते जोर से हिलने लगे और फिर सड़क पर कुछ फीट दूर एक आकृति दिखी, वही लड़की। सबने कैमरा ऑन किया। लड़की ने धीरे से हाथ उठाया और बोली, मुझे घर पहुंचा दो। फिर अचानक चीख सुनाई दी और आकृति हवा में घुल गई। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट कैद हुई, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। राम और उसके दोस्तों ने यह रिकॉर्डिंग लोगों को दिखाई। कई मान गए, कई ने मजाक उड़ाया, पर आज भी उस मोड़ पर कई ड्राइवर कसम खाते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़की को खड़ा देखा है। कभी वो लिफ्ट मांगती है, कभी अचानक गायब हो जाती है और कभी पीछे से धन्यवाद कहती है। राम आज भी कहता है, सच क्या है पता नहीं, पर जो मैंने देखा वो भूलना नामुमकिन है। तो कैसी लगी आज की डरावनी दास्तान? कमेंट में बताना ना भूलें और अगर डर का ये सफर जारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अकेले मत सुनना।